नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 25 वर्षीय महिला का आते सवाल बहुत सारे थे, मैंने सारे पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का आंसर शुरू करते हैं। मैं वीडियो के बीच बीच में आपको आपके सारे 10 सवाल के जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। आपके हाथ में शुक्र पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत और भी अच्छा है। शुक्र पर्वत पर सीधी खड़ी लाइन्स है तो पारिवारिक समस्या रहेगी, लेकिन जीवन साथी के साथ जो विचारों में मतभेद है वो नहीं होंगे। वैचारिक संबंध अच्छे होंगे और आप कह सकते हैं कि आपका जो वैवाहिक जीवन रहेगा वो सफल जाएगा। इसके साथ साथ परिवार में मित्रों से, रिश्तेदारों से आपके रिश्ते खराब होना, उनसे लड़ाई झगड़े होना या फिर विचारों में मतभेद होना, ये चीज आपके परिवार में रहेंगे। बाकी जीवन साथी के साथ कैसी प्रॉब्लम मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। इसके साथ साथ शुक्र पर ये आड़ी लाइन्स भी है। जब शुक्र पर ये लाइन्स होती हैं तो व्यक्ति को सबसे पहला कोई भी काम एक बार में ना बनना, यही समस्या आती है। किसी भी काम को करने के लिए 3 से 4 बार संघर्ष करना, ये समस्या भी व्यक्ति जीवन में आती है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र नॉर्मल अवस्था में है तो लग्जरियस जीवन रहेगा। सुख सुविधाओं की चीजों का आनंद उठाने में सक्षम रहेंगे और एक समय पर सारी लग्जरियस चीजों को, सारी सुख सुविधाओं की चीजों को एंजॉय भी करेंगे अपने जीवन में। इस तरह के अच्छे योग में आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। गुरुदेव अच्छी अवस्था में तो गुरुदेव दिखाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक सफर कैसा रहता है। धार्मिकता में आप जाएंगे नहीं जाएंगे, धर्म के प्रति आपका कैसा रुझान रहेगा, ये सारी चीज आपके जीवन में अच्छी रहेंगी। कहीं ना कहीं दान दक्षिणा ऐसे कार्य करके आपको लाभ मिलेगा। और देखिए, दान दक्षिणा तो ऐसा कार्य है, मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि दान दक्षिणा कीजिए। ये कार्य करके आपको 100% लाभ मिलेगा। तो दान दक्षिणा जितना करेंगे, जितना गरीबों की आगे उठकर मदद करेंगे, ऐसे कार्य करके आपको अपने जीवन में लाभ मिलेगा। शनि पर्वत पर देखूंगा तो वी का साइन बना हुआ है। शनि पर्वत पर जब वी का साइन बनता है तो शनि देव होते हैं व्यक्ति के जीवन में कर्म के कारक। व्यक्ति का कर्म कैसा रहेगा, कि कर्म से बुरा होगा, अच्छा होगा, क्या चीज रहेगी। तो मान सकता हूँ कर्म हमेशा साफ रखिएगा। कभी किसी धोखाधड़ी वाले कार्य, कभी किसी से बददुआ मत लीजिएगा, कभी किसी बीमारी मत कीजिएगा, ऐसे कार्य नहीं कीजिएगा। बाकी बुढ़ापे के लिए ये रेखा अच्छी होती है। बुढ़ापे में संतान का पूरा सपोर्ट, बुढ़ापे में भाग्य दे और पैसे की आवाजाही लगी रहती है। कुल मिला के जो बुढ़ापा आएगा वो आपका बढ़िया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको बुढ़ापे के अंदर नहीं आने वाली। ये चीज रहेगी आपके हाथ में। सूर्य पर आएंगे, सूर्य देव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। देखिए, सूर्य पर्वत पर इस प्रकार की लाइन्स बनती है तो ये अच्छा साइन है, शुभ साइन है। किस प्रकार से? सूर्य पर्वत दिखाते हैं कि व्यक्ति का मान सम्मान कैसा रहेगा, यश कीर्ति, समाज में व्यक्ति का सोसाइटी में क्या स्टेटस रहेगा, ऐसी चीज आपके हाथ में सूर्य पर्वत द्वारा देखी जाती है। सूर्यदेव आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है तो आपको इन चीजों से रिलेटेड अच्छे फायदे मिलेंगे। समाज में अच्छा नेम से रिस्पेक्ट, इज्जत होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें जल्दी सफलता मिलने जैसे योग आपके हाथ में निर्मित हो रहे हैं। सरकारी नौकरी के आपके में इतने अच्छे योग नहीं है। अगर सरकारी नौकरी लग भी जाती है, देखिए मैं जो पर्सनली मानता हूँ, काफी लोग आते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले। देखिए, गवर्नमेंट जॉब लगना बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात यह कि आपने गवर्नमेंट जॉब लगी है तो उससे पैसा कमाया नहीं कमाया। तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए वो आपकी अच्छी किस्मत रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का फायदा लेने के या फिर गवर्नमेंट जॉब से करोड़पति बनने के या फिर गवर्नमेंट जॉब से बहुत बड़ा पैसा कमाने के योग नहीं है। आपके हाथ में जो चलेगी नॉर्मल चलेगी। आप एक प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, उसमें आपको जीवन यापन के तौर पर पैसा कमा पाएंगे। बुध आपके हाथ में अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब बुधदेव होते हैं, एक सीधी खड़ी लाइन होती है तो अच्छा होता है। कुल मिलाकर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है। बिजनेस सेंस अच्छा होता है, व्यक्ति व्यापार को समझ पाता है। दूसरा कोई व्यापार कर रहा होगा तो उसके बिजनेस की बारीकियों को समझ पाता है, ये चीज रहेगी। इसके साथ साथ देखिए, बुध पर्वत दिखाते हैं कि व्यक्ति की वाणी कैसी है, व्यक्ति को वाणी पर पूरा काबू है या नहीं है। तो आपकी वाणी अच्छी रहेगी, वाणी पर पूरा काबू रहेगा। अपनी वाणी द्वारा अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान भी आप करते हैं अपने जीवन में। यहाँ पर आपके अपने धनुषा कार्य के बनेंगे तो काफी समझदार है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में, गुस्से में आकर आपने कभी भी गलत निर्णय नहीं लिए, ये चीज रहेगी। ये वाली उंगली काफी अलग चली गई है। ये उंगली जब अलग हटके चलती है, अलग हो जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। किस प्रकार नुकसान होगा? ये उंगली जब अलग हटकर चलती है तो व्यक्ति की सोच बहुत डिफरेंट होती है। व्यक्ति अपनी अलग सोच के कारण अपना नुकसान भी झेलता है, कभी कभी फायदा भी होता है। क्या? मान के चलिए कोई टॉपिक है, उस पर 100 लोगों का जो मत है वो अलग है। अगर आपसे उस टॉपिक पर अपना मंत मांगा जाएगा तो आप कुछ अलग ही निकाल के देंगे। यानी जो सोच होती है, सोचने विचारने का तरीका काफी अलग होता है, लोगों से थोड़ा हटके होता है। सूर्य की उंगली काफी बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है, या फिर आपने उंगली इस प्रकार नीचे क्यों कर ली है तो समझ नहीं आ रहा। इसके हिसाब से, पिक्चर के हिसाब से, आपकी सूर्य की उंगली वो बड़ी चली गई है। इससे पता चलेगा कि आपके अंदर जीवन में जो भी रिस्क वाले कार्य होंगे, रिस्क लेके अच्छा लाभ मान सम्मान कमा पाएंगे। रिस्की नेचर है, कहीं ना कहीं व्यक्ति रिस्की नेचर का होता है। जहाँ ज्यादा रिस्क व्यक्ति को वहीं ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद होता है। जहाँ ज्यादा रिस्क होगा आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि आपका नेचर रिस्की है तो रिस्क लेके बड़ा लाभ मान सम्मान जीवन में कमा पाएंगे। इसे आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ आपके हाथ में जो चंद्रदेव है, चंद्रदेव अच्छी अवस्था में। इस प्रकार के जब चंद्रदेव किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं तो मन में शांति होती है। जीवन में कैसी समस्या जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, व्यक्ति मन से बड़ा शांत रहता है। मन में शांति जैसे कारक है। और इसके साथ साथ स्त्री जाति का संबंध बढ़िया रहेंगे। माता जी, बहन जी, बेटियों के साथ इमोशनल अटैचमेंट भी रहेगा। और देखिए, चंद्रदेव होते हैं व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला मन की शांति कारक। तो जैसे मैंने बताया, मन की शांति तो बनी रहेगी। इसके साथ व्यक्ति को नई नई जगह घूमना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना, नए लोगों से मिलना, नई नई भाषाएं सीखना और नया परिवर्तन चाहना। व्यक्ति हमेशा कुछ नया सीखता रहता है और हमेशा नया परिवर्तन की आशा में लगा रहता है। ये चीज रहेगी। भारी मंगल भी बढ़िया है। भारी मंगल व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, जिसे कि हम प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी कहते हैं। दो आपको सहने की क्षमता, गुप्त शत्रु से भय रहेगा नहीं रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर रहेंगे नहीं रहेंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर आएगा नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, इस अच्छी आपकी जीवन अच्छी अवस्था में रहेंगी। इससे रिलेटेड आपको कोई नुकसान परेशानी नहीं आने वाली जीवन में।
तो ये चीज रहेगी। इसके साथ साथ देखिए आपके हाथ में यहाँ पर जो आपकी हृदय रेखा डायरेक्ट पहुंची गुरुदेव बृहस्पति तक। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक जाती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं देखिए गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, देखिए गुरुदेव बृहस्पति होते हैं व्यक्ति के जीवन में दान दक्षिणा के कारक। तो व्यक्ति दान दक्षिणा से कार्य करके जीवन में बड़ा लाभ मंत्रान उठा सकता है। दान दक्षिणा करेंगे, इतना डोनेशन करेंगे, अच्छा लाभ मिलेगा। ये सारे कार्य आपको करने चाहिए। देखिए ये बात तो मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि देखिए हर कोई व्यक्ति जीवन में अपने लिए पैसा कमाता है, लेकिन सफल आज की नजरों में वही है जिसने अपने लिए पैसा कमाया लेकिन दूसरों के लिए भी कमाया, दान दक्षिणा से कार्य किए। तो यही चीज है कि दान दक्षिणा से कार्य करके आपको बड़ा लाभ मंच अपने जीवन में मिल जाएगा। अगर आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इसमें बड़ा बदलाव आया है। ये बड़ा बदलाव जब होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपना रहने का घर, देश, शहर या फिर अपने कमाने का तरीका बदलता है। ये बदलाव आपके जीवन में एक समय पर आएगा, 33, 34 या 30 के आसपास बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा सीधी है तो व्यक्ति बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, चीजों को सोचना समझना, हर चीज को सोच के समझ के चलता है और जीवन में आने वाली समस्याओं को केवल दिमाग के तौर पर ही सुलझा देता है। आप मान के चलिए जहाँ लॉजिक लगा देंगे आपको वहाँ सफलता मिल जाएगी। ये चीज रहेगी। इसके साथ साथ देखिए आपके हाथ की जो मस्तिष्क रेखा है वो दिमाग की रेखा होती है, तो व्यक्ति का दिमाग इस तरह बड़ा अच्छा होता है, एग्रेसिव सिचुएशंस में भी कूल और कामली रिस्पॉन्ड करते हैं और कहीं ना कहीं व्यक्ति छोटी छोटी बातों को जल्दी समझना, छोटी छोटी चीजों को जल्दी भाप जाना, ऐसी चीज व्यक्ति में रहती है। मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है तो व्यक्ति बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा और आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें बताऊंगी, लेकिन बहुत कम लोगों को आपकी बहुत सारी बातें बता रहेंगी, जैसे आपके जीवन में रहेगी। बाकी जीवन रेखा आपकी बढ़िया है, जीवन रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जब जीवन रेखा इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति को परमात्मा से पूर्ण जीवन मिला हुआ होता है और जितना भी जीवन रहा है उसे सत्कर्म की ओर बढ़ाइए, अपने जीवन को एक सफल कीजिए, सार्थक कीजिए। कैसे किया जाता है? देखिए पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन मेरी नजरों में सफल वही है या फिर परमात्मा की नजरों में या फिर जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अगर आप इस लायक हैं कि आप 2 रोटी खुद कमा सकते हैं तो आपको महीने में 2 बार दान दक्षिणा ऐसे कार्य करना चाहिए। आप महीने में 2 बार अन्न कर सकते हैं, खाना बनाकर ले जाइए, गरीबों में बांटिए, आपको लाभ मिलेगा। ऐसे कार्य कर सकते हैं। बाकी आपके हाथ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। जीवन में राहु रेखा नहीं है तो बड़ी बीमारी, बड़े संकट के कोई योग नहीं है, बड़ी कोई एक्सीडेंट के भी कोई योग नहीं है, कोई दुर्घटना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीवन रेखा मजबूत है, बीच में ऑफशूट भी है छोटे छोटे से, बार 2 साल 4 साल में आपको खुशखबरी या फिर अच्छी ग्रोथ मिलती रहेगी जीवन में, करियर वाइज भी, हर चीज के रिगार्डिंग। मंगल रेखा भी है तो जीवन में प्रॉपर्टी आने के योग भी पूरे हैं। और भाग्य रेखा थोड़ी खराब है तो आपके भाग्य से आपके जीवन में कम पैसा आ सकता है, जो आप रहेंगे अपने लाइफ पार्टनर पर डिपेंड मैं देख पा रहा हूँ। बाकी खुद का करियर बना सकते हैं, लेकिन खुद के दम पर जो करोड़पति बनने वाले लोग हैं वो आपके हाथ में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। भाग्य रेखा मजबूत है, जैसा कि एक मध्यम वर्गीय महिला का हाथ होता है, इस प्रकार का आपका हाथ मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर लास्ट में आकर 2 फोर्क में भाग्य रेखा टूटी है, तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली में आपका जन्म हुआ है और अच्छी ग्रोथ आपको और अच्छा आपको सपोर्ट जीवन में मिला हुआ है। इसको और मजबूत करने के लिए सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मणिबंध पर मैं देख पा रहा हूँ केवल एक ही रेखा है। मणिबंध पर जब एक रेखा होती है तो सुबह 4 बजे उठकर, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर मेडिटेशन किया जाए तो इसके शुभ प्रभावों को, मणिबंध के शुभ प्रभावों को और बढ़ाया जा सकता है। आपको 110% लाभ मिल जाएगा ये सारे कार्य करके। अंगूठे पर एफ का साइन नहीं बनना है, अंगूठे पर एफ का साइन बनता तो अच्छा होता। जहाँ पर आपके हाथ में जो अंगूठा है वो बड़ा मान चले, तो व्यक्ति का नेचर हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग में रहता है, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर नहीं कर पाते। शुक्र पर सीधी खड़ी लाइन्स भी हैं, जब ये सीधी खड़ी लाइन होती है शुक्र परत पर तो व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलता है। व्यक्ति लंबे समय में जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा फायदा ही मिलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बड़ा फायदा आपको मिल जाएगा अपने जीवन में। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट, जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें आपको लाभ मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट करके देखिएगा, आपको 100% लाभ मिल जाएगा। तो मैंने आपके पाम कंसिस पूरा कर दिया। आपके पाम क्लैरिटी ये थी। वैवाहिक जीवन बढ़िया चलेगा, पारिवारिक समस्या बिल्कुल रहेंगी। राहु रेखा थोड़ी है, लेकिन इसका कोई ना के बराबर आपको बुरा प्रभाव मिलेगा। मंगल रेखा है तो पूर्ण पुण्य रेखा होती है, प्रॉपर्टी लेने से कार्यों में छला मिलता है। भाग्य रेखा बीच में रुक गई है, तो आपके भाग्य से शायद आप इतने खुद करियर वाइज इतने सक्षम ना बन पाए, लेकिन ओवरऑल जीवन आपका बढ़िया चलेगा। पार्टनर के सपोर्ट से जीवन में बहुत ग्रोथ कर पाएंगे आप। बाकी आपके शुक्रदेव बढ़िया हैं, चंद्र मंगल अच्छे हैं, गुरुदेव आपके शनिदेव हल्के से दबे, उसके आपको उपाय दे दूंगा। सूर्यदेव पर भी कट लग रहा है, इसके आपको उपाय रहेंगे। इसका एक ही उपाय होता है कि आपको हमेशा सूर्यदेव को सुबह सुबह उठकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ मतलब जल देकर, बाकी सूर्यदेव को नमस्कार कर डेली सुबह उठकर अपने चेहरे पर सूर्य की किरणों को फील कीजिए और सूर्यदेव को नमस्कार कीजिए। ये सारे कार्य करके आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई 16.5 एग्जाम मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट आप कोई रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।